सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों को सादर नमस्ते जी। मैं हूं आपका मित्र महाकार सिंह जिज्ञासु और आज फिर आया हूं आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है, क्या भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में की थी। आप भारत के उच्च शिक्षित व्यक्ति से, जिसने पीएचडी की हो, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, यदि आप उसे एक प्रश्न करें कि सर ये बताइए भारत की खोज किसने की थी, या परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपके समक्ष यह प्रश्न आ जाए कि भारत की खोज कब और किसने की थी, तो आपकी मजबूरी है कि आपको लिखना पड़ेगा कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक के व्यक्ति ने की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये है सही है यह बात? क्या यह उत्तर सही है कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी? और यदि अगर यह गलत है तो आज तक भारत की सरकार ने इस विषय में संशोधन क्यों नहीं किया? या जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, जो शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु, कथावाचक, या जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे न जाने कितने हजारों संगठन जो धर्म के नाम पर, देश के नाम पर जो इस देश में चल रहे हैं, यदि यह बात झूठ है कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने नहीं की थी, फिर आज जितने लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, इन्होंने आज तक इस बात पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की कि यह सरासर झूठ है? इस झूठ को समाप्त करके संशोधन किया जाना चाहिए। यदि किसी कक्षा 1 से लेकर के पीएचडी तक के विद्यार्थी के समक्ष यह प्रश्न आ जाए कि भारत की खोज कब और किसने की, तो उसकी मजबूरी है कि उसको लिखना पड़ेगा उत्तर में कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी, क्योंकि वह प्रश्न पत्र भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और उसका उत्तर भी भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो आप ये बताइए कि इस विषय में संशोधन होने की आवश्यकता थी या नहीं थी? जिस प्रकार हमें एक युद्ध पढ़ाया गया, प्लासी का युद्ध, जो कभी हुआ ही नहीं, जो लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं गई, उसके विषय में हमें बताया गया कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और अंग्रेजों का शासन हो गया था भारत में। जिस प्रकार हमें बताया गया कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिस प्रकार हमें पढ़ाया गया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिस प्रकार हमें पढ़ाया गया कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था, जबकि सबको पता है कि ना तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ना लाल किला शाहजहां ने बनवाया, और ना कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक भारत सरकार ने इस विषय में कोई भी किसी भी प्रकार का शोध या कोई संशोधन नहीं किया। राजनेताओं को अपने वोट का डर है, वोट बैंक का डर है कि कहीं एक विशेष समुदाय उनके खिलाफ ना हो जाए और उनको वोट देना ना बंद कर दे। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को किस बात का डर है? मैं यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। इन लोगों ने आज तक इस बात पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की कि जितने भी इतिहास में फेरबदल करके
मिलावट करके जो नकली इतिहास इस देश को पढ़ाया गया है उसको संशोधित करके भारत सरकार को भारत का वास्तविक इतिहास भारत के लोगों को पढ़ाना चाहिए था। परंतु आज तक किसी ने भी इन विषयों पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां यही पढ़ती आ रही है। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें मुगल हार गए थे, अंग्रेजों का शासन हो गया था। कोई नहीं बताता कि 300 सैनिक 15-20 हजार की सेना से कैसे जीत गए। कोई नहीं बताता कुतुब मीनार की नींव कौन सी तारीख को, किस तारीख को, किस दिन को, कब रखी गई। कोई नहीं बताता कि लाल किले की पहली ईंट किस दिन लाल किले की नींव कौन से सन में किस तारीख को रखी गई। कोई नहीं बताता ताजमहल का निर्माण किस तारीख से लेकर किस तारीख तक हुआ और ताजमहल बनकर के तैयार कितने दिन में कब हुआ और मुमताज की मृत्यु कब हुई। बहुत सारे विषय हैं ऐसे। परंतु मित्रों, धर्म के ठेकेदार कुछ करें या ना करें, समाज के ठेकेदार कुछ या ना करें, परंतु इस देश की जनता को, आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। और यह विषय, ये प्रश्न भारत सरकार से, धर्म के ठेकेदारों से और सामाजिक संगठनों से पूछनी पड़ेगी। अन्यथा हमारी पीढ़ियां ऐसे ही झूठे इतिहास को पढ़ करके भ्रम में जीती रहेगी और अपने आप को तुच्छ, अनपढ़ और बंदरों की पैदाइश समझती रहेगी। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और आप स्वयं भी इस प्रकार का प्रयास करें कि लोगों को इस देश के सच्चे इतिहास से अवगत कराएं, सबको बताएं। यदि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की होती तो आज से 5300 साल पहले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के यह श्लोक न कहा होता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। और स्वयं भी इसी प्रकार की वीडियो बना करके अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को जागरूक करने का कार्य करें। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमस्ते जी।